सवाल नंबर 1, नेक जिन्नात अपनी नमाज कहाँ अदा करते हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए. पहाड़ों पर, बी. समंदर पर, सी. जमीन में, डी. घासों में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, नेक जिन्नात अपनी नमाज घासों में अदा करते हैं। सवाल नंबर 2, जुमे की नमाज के लिए गुस्ल सबसे पहले कौन से नबी ने किया था? आपके ऑप्शन है ये। ए. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी. हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, डी. हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, जुमे की नमाज के लिए गुस्ल सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था। सवाल नंबर 3, कौन सी मस्जिद की देखभाल 300 नौकर किया करते थे? आपके ऑप्शन है ये। ए. मस्जिद कुबा, बी. मस्जिद अक्सा, सी. मस्जिद निमरा, डी. मस्जिद करतबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, मस्जिद करतबा की देखभाल 300 नौकर किया करते थे। सवाल नंबर 4, अहदीस के मुताबिक सबसे ज़्यादा अजाब किस पर होगा? आपके ऑप्शन है ये। ए. जिना करने वाले पर, बी. शराबी पर, सी. झूठ बोलने वाले पर, डी. सूद खाने वाले पर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, अहदीस के मुताबिक सबसे ज़्यादा अजाब सूद खाने वाले पर होगा। सवाल नंबर 5, पैगंबरों में सबसे ज़्यादा उम्र किस पैगंबर की हुई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी. हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, डी. हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, पैगंबरों में सबसे ज़्यादा उम्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हुई थी। रिवायतों में आपकी उम्र 1600 साल बताई जाती है। सवाल नंबर 6, किस मुल्क को पाक लोगों की सरजमीन कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये। ए. पाकिस्तान, बी. सऊदी अरब, सी. फ़लस्तीन, डी. मिस्र। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, फ़लस्तीन को पाक लोगों की सरजमीन कहा जाता है। सवाल नंबर 7, क़यामत के दिन हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लिबास किस रंग का होगा? आपके ऑप्शन है ये। ए. सफ़ेद, बी. हरा, सी. सब्ज़, डी. पीला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, क़यामत के दिन हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लिबास सब्ज़ रंग का होगा। सवाल नंबर 8, कौन सा नेक अमल क़यामत के दिन हमारे लिए साया बनेगा? आपके ऑप्शन है ये। ए. नमाज, बी. सदका, सी. रोज़ा, डी. हज। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, सदका क़यामत के दिन हमारे लिए साया बनेगा। सवाल नंबर 9, आसमानी किताबों में सबसे पहले कौन सी किताब नाजिल हुई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए. तौरात, बी. इंजील, सी. ज़बूर, डी. कुरान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, आसमानी किताबों में सबसे पहले तौरात नाजिल हुई थी। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। सवाल नंबर 10, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कितने साल का फासला है? आपके ऑप्शन है ये। ए.
400 साल, बी 800 साल, सी 900 साल, डी 1200 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1200 साल पहले था। सवाल नंबर 11, कौन से नबी ने फरिश्तों की मेहमान नवाजी की थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की मेहमान नवाजी की थी। सवाल नंबर 12, किसको सदका देने से सवाब 2 गुना मिलता है? आपके ऑप्शन है ये। ए नाबीना को, बी बेवा को, सी यतीम को, डी रिश्तेदारों को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। रिश्तेदारों को सदका देने से सवाब 2 गुना मिलता है। एक सदका देने का सवाब, दूसरा रिश्तेदार की मदद करने का सवाब। सवाल नंबर 13, जिस घर में ये 7 काम होते हैं उस घर में खैर बरकत और मालदारी आती है। नंबर 1, जिस घर में रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत होती है उस घर में खैर बरकत होती है और तंगदस्ती दूर हो जाती है। नंबर 2, जिस घर में पाबंदी से 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है उस घर से गरीबी परेशानी दूर हो जाती है। नंबर 3, जो शख्स हर हाल में अल्लाह का शुक्र अता करता है वो दौलत से मालामाल हो जाता है। नंबर 4, जिस घर में परिंदों को खाना खिलाया जाता है परिंदे उस घर के लिए दुआ करते हैं और वो घर दौलत से मालामाल हो जाता है। नंबर 5, जो लोग गरीबों और मिस्कीनों की मदद करते हैं उस घर में खुशहाली और दौलत आती है। नंबर 6, जिस घर में वालिदैन और रिश्तेदारों से अच्छा सलूक होता है उस घर में अल्लाह की रहमत बरसती है। नंबर 7, जिस घर में सुबह के वक्त सूरह यासीन और शाम के वक्त सूरह वाकिया पढ़ी जाती है उस घर में रिज्क की बारिश होती है। कौन से सहाबी का आज भी बैंक अकाउंट मौजूद है? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आज भी बैंक अकाउंट मौजूद है। किस कौम के लोग 100 गज लंबे और ताकतवर थे? आपके ऑप्शन है ये। ए कौम लूत, बी कौम आद, सी कौम शाबा, डी कौम समूद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। कौम आद के लोग 100 गज लंबे और ताकतवर थे। सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से कैंसर की बीमारी पैदा हो जाती है? आपके ऑप्शन है ए टमाटर, बी हरी मिर्च, सी भिंडी, डी प्याज। सही जवाब है, सब्जियों में शुमार टमाटर वो सब्जी है जिसका इस्तेमाल तकरीबन हर घर में किया जाता है, लेकिन टमाटर के बीज खाने से इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि टमाटर के बीज इंसानी जिस्म में कैंसर सेल्स को पैदा करने की बुनियादी वजह बन सकते हैं। अल्लाह पाक हमें तमाम तर बीमारियों से अपनी हिफाजत में रखे, आमीन।